जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चक जुमरा की एक ऐसी इमारत में जो बरतानिया दौरे हुकूमत में बनाई गई थी। सैकड़ों साल पुरानी ये इमारत लाला कुंदन लाल की बताई जाती है। लाला कुंदन लाल चक जुमरा कॉरपोरेशन के पहले चेयरमैन थे। इनके दो बेटे मोहन लाल और विजय दास लाल बताए गए हैं। ये हवेली फ़न तमीरात का एक शाहकार है। इस पर हम मज़ीद बात करेंगे और इसके अंदरूनी मनाज़र भी आपको दिखाएंगे। ये हवेली किस तरह बनाई गई है, इसमें कितने कमरे हैं, इसकी खिड़कियाँ और दरवाज़े जो हैं उनकी डिज़ाइनिंग जो है वो काबिल दीद है। मैं अब आपको इस हवेली के अंदरूनी मनाज़र भी दिखाता हूँ। हवेली के अंदर जाने से पहले आपको हवेली के जो बैरूनी मनाज़र हैं वो दिखाए जाते हैं। ये है वो गुमटी जो हवेली की इंट्रेंस पे है, ये उसका मेन गेट है जो अब खस्ता हाल दिखाई दे रहा है। इसी तरह ये पूरी हवेली का जो है बैरूनी मंजर है, जो 2 मंजिला पर मुश्तमिल हवेली है। इसका जो ऊपर वाली मंजिल है वो, और इससे नीचे जो है वो वाली मंजिल, ये दरवाज़ों की डिज़ाइनिंग है, एंट्री है ये इस हवेली की। इस दरवाज़े पर जो नक्श नगार है वो काबिल दीद है। तारीख़ी हवालाजात के मुताबिक इस हवेली की तमीर में 10 साल का अरसा लगा था। 1935 में इसकी तामीर शुरू हुई जो 1945 तक चलती रही। मालूमात के मुताबिक इस हवेली को तामीर करने वाले मिस्त्री जो हैं वो चिन्नौर से आए थे, जबकि इसमें इस्तेमाल होने वाले पत्थर और टाइल उस वक्त जापान से मंगवाया गया। मैं अब आपको हवेली के अंदर लिए जाता हूं और हम देखते हैं कि इस हवेली में कितने कमरे हैं और कमरों की क्या डिज़ाइनिंग की गई है। ये दरवाजे हैं जो उस वक्त के बनाए गए हैं। ये बड़ी मजबूत और लकड़ी के हैं और इन पर जो नक्श नगार और डिज़ाइनिंग है वो भी काबिल दीद है। जी, अब हम हवेली के अंदर दाखिल हो चुके हैं। ये हम टेरेस से अंदर आए हैं। ये उसका एक दरवाज़ा है। उसके साथ ही जब हम बाहर निकलेंगे तो ये बरामदानुमा एक बिल्डिंग है। ये सीढ़ियाँ हैं उस वक्त की बनी हुई। ये सीढ़ियों का जो है वो नीचे वाला मंजर है, ऊपर से भी बड़ी खूबसूरत है, मगर इनकी मजबूती और इस पर लगे हुए जो लोहे के राड हैं वो बताते हैं कि उस वक्त के कारीगर जो हैं वो खूबसूरती के साथ साथ जो है वो पायदारी को भी मद्देनज़र रखते थे। इस इमारत का जो डिज़ाइन है वो काबिल दीद है। इसी तरह इसमें जो कमरे हैं उन पर जो डिज़ाइनिंग की गई है वो भी देखने के काबिल है। कई 100 साल गुजर जाने के बावजूद भी इमारत का जो नक्शा है वो बड़ा खूबसूरत और जो है वो दिलकश दिखाई देता है। ये एक इमारत का हिस्सा है। यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, मेरा ख्याल ये ऊपर वाली जो बलाई मंजिल है वहाँ पे जाती होंगी। सीढ़ियों की डिज़ाइनिंग जो है वो काबिल दीद है। उनका रंग, उनकी पेंट, उनका नक्श नगार जो है, ये पिलर है उस पर ये डिज़ाइनिंग जो की गई है वो भी काबिल दीद है, देखने के काबिल है। इसी तरह छत है जो बहुत मजबूत लकड़ी की छत है। उस वक़्त लकड़ी की ही छतें चलती होंगी, उन पर जो खूबसूरत डिज़ाइनिंग की गई है। इसी तरह ये एक और कमरा है, उस पर ये जो इसकी रोशनदान बनाए गए हैं वो देखने के काबिल हैं। उन पर जो डिज़ाइनिंग है, और मज़े की बात यह है कि इस इमारत में हवा और रोशनी का जो है बड़ा बेहतरीन इंतज़ाम जो है ना रखा गया है। ये जो विंडो है, खिड़की मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इस पर जो शीशे का काम हुआ है। इसी तरह जो इसकी डिज़ाइनिंग है वो भी देखने के काबिल है, बड़ी खूबसूरत और जो है वो दीदाजीब डिज़ाइनिंग की गई है। जबकि अब आलम यह है कि यहाँ पर जो है वो भीड़ों का छत्ता लगा हुआ है। मतलब ये बंद बिल्डिंग जो है, जो हमारे तारीख़ का हिस्सा है, माजी की याद है, खस्ता हली का शिकार हो रही है। ये अलमारी है, कभी ये काबिल इस्तेमाल होती होगी। अलमारी की जो डिज़ाइनिंग है वो बड़ी खूबसूरत है, मगर अब जो इसकी खस्ता हली है, इसमें जाले लगे हुए हैं, पता नहीं कब से ये इस्तेमाल की गई है, मगर इसकी खूबसूरती और पायदारी अभी भी देखने के काबिल है। इसी तरह एक और सीढ़ियाँ जो है ऊपर जाती हैं।
ये सीढ़ियाँ जो हैं हमें तीसरी मंजिल पर लेके जाएंगी। अब हम हवेली की तीसरी मंजिल पर जाते हैं और वहाँ के मनाज़र आपको दिखाते हैं। इन सीढ़ियों के ज़रिए अब हम तीसरी मंजिल पर पहुँच चुके हैं। ये तीसरी मंजिल का कमरा है हवेली के फ्रंट साइड पे। यहाँ से टेरेस शो होता है या हवेली के बैरूनी मनाज़र यहाँ से देखे जा सकते हैं। अब मैं इस कमरे के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पर ये जो विंडो नज़र आ रही है ये भी दियार की लकड़ की है जो इंतहाई कीमती है। और इसी तरह अब इस कमरे की छत मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये भी इंतहाई कीमती लकड़ से बनाई गई है और इंतहाई मज़बूत है। कई साल गुजर जाने के बावजूद भी जो है इसकी पायदारी आप देख सकते हैं। अब मैं इस कमरे से बाहर निकलता हूँ और हवेली की सबसे ऊपर वाली छत पर जाने के लिए लकड़ी की ये सीढ़ी इस्तेमाल करता हूँ। ये लकड़ी की ये सीढ़ी भी तकरीबन बरतानिया दौर हुकूमत में ही लगाई गई है। तब तो ये इंतहाई मजबूत और ख़ूबसूरत होगी, मगर अब इसकी वो मजबूती और पायदारी नहीं है। हवेली की छत पर खड़े होकर आप हवेली के तमाम नज़ारे करने के साथ साथ चक जुमरा के दीगर इलाके भी देख सकते हैं। बलाई मंजिल पर खड़े होकर ये फुटेज हमने की, उसमें आप ये हवेली का सहन है जो आप देख रहे हैं। यहाँ पर मैं एक बात वाज़ह करता चलूँ कि ये 3rd फ्लोर पर खड़े होकर हमने 2nd फ्लोर के सहन की फुटेज की है। जो हवेली का नीचे वाला सहन है वो जो है वो तब्दील कर दिया गया है। वहाँ पर जो है कमर्शियल मार्केट बन गई है, इसलिए वो सहन नहीं है। ये 2nd फ्लोर का सहन है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर काबिल ज़िक्र बात यह है 1947 के बाद यानी तक़सीम हिंदुस्तान के बाद ये हवेली फजल अलही को सौंपी गई थी। अब हम इस हवेली के जो मौजूदा मकीन हैं उनसे पूछते हैं कि वो इस हवेली के बारे में क्या कहते हैं। हमारे बाबूदाद जो बड़े से बुज़ुर्ग थे वो ऐसी हवेली में रहते रहे हैं। ये कुंदन लाल की हवेली है बेसिक। जब हम क़याम पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान मादरे वजूद में आया, तो हम इधर तभी से हम इधर रह रहे हैं। और माशाल्लाह यहाँ पे बहुत सारे कीमती जो हैं वो दरवाज़े हैं, लकड़ी का काफ़ी सारा काम हुआ है। तो अभी भी माशाल्लाह वैसे ही है, जैसे हैं वो छोड़ के गए थे वैसे ही है। तो ये इस पे ये है कि बस वक्त के साथ साथ जो है खस्ता हाली है। हाँ जी, ये बहुत ही पुरानी बरतानिया दौर की हवेली है। अगर इसके नक्श नगार देखे जाएँ तो ये फ़न तामीर का आला नमूना है और इतनी खूबसूरत है कि देखने के काबिल है। बुज़ुर्ग बताते हैं कि ये चक जुमरा का जो पहला चेयरमैन था ना, लाला कुंदन नाल, उसकी हवेली है। अब मैं आपको बताता चलूँ कि ये हवेली है कहाँ पे। ये हवेली है चक जुमरा मेन बाज़ार में, टेलीफोन एक्सचेंज के बिल्कुल सामने। इस हवेली का ये ग्राउंड फ्लोर है वो अब मार्केट में तब्दील हो चुका है। यहाँ पर दुकानें जो बन चुकी हैं।